भगवान का ध्यान लगाना हो तो उनके चरणों से ध्यान लगाना प्रारंभ करना चाहिए। कहां से करना चाहिए? चरणों से। क्यों? अपने इष्ट का, भगवान नारायण का, भगवान श्री कृष्ण का, भगवान राम का, किसी का भी आपने ध्यान करना हो तो चरणों से प्रारंभ करना चाहिए। क्यों? भगवान के चरण में 4 चिन्ह अंकित रहते हैं। वो कौन कौन से हैं? वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के पुष्प का निशान। जब जीव ध्यान में वज्र का ध्यान करता है तो उसके संसार के जितने भवबंधन हैं जिससे वो ग्रसित है वो कट जाते हैं। अंकुश का ध्यान करने से ये मन रूपी हाथी जो काबू नहीं होता है, अंकुश का ध्यान किया तो ये मन रूपी हाथी भी काबू हो जाता है। और ध्वजा का ध्यान करने से जीव का यश बढ़ता है। तीसरा जो चिन्ह है भगवान के चरण में, आपने कभी देखा ठाकुर जी के चरणों को देखा है? भगवान लड्डू गोपाल जी घर पे रखे हैं ना, उनकी सेवा आप करते होंगे तो उनके चरणों को देखा है कभी ध्यान से? उनके चरणों में 4 चिन्ह मिलेंगे और वक्षस्थल पर एक चिन्ह और मिलेगा, छाती के ऊपर लात का निशान, चरण का निशान मिलेगा। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, कहा विष्णु को घटी गई जो भृगु ने मारी लात। भृगु जी का चरण का निशान है भगवान के वक्षस्थल पर। और कमल के पुष्प का ध्यान करने से क्या प्राप्त होता है? निर्लिप्तता। जैसे कि कमल का पुष्प जल के मध्य रहता है, आपने देखा होगा सरोवर में कमल खिलते हैं और जल में है लेकिन जल से अलग। तो उपदेश कर रहे हैं कि साधक को भी संसार रूपी जल में ऐसे ही रहना चाहिए कि संसार में रहते हुए संसार से पृथक, संसार से अलग साधक को रहना चाहिए। जैसे कि जल में नौका, नाव रहती है ना जल में तो तैरती रहती है, और जल में नौका में जल आ जाए तो क्या हो जाता है? नौका डूब जाएगी। तो साधक को भी ऐसे रहना चाहिए जैसे कि जल में नौका तैरती रहती है, जल संसार में रहते हो संसार से अलग, अन्यथा साधक का साधना का पथ डूब जाता है।